बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी 2025 बरोज़ जुम्मत और मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंडियन यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी कोर्स में तलबा की दिलचस्पी। सऊदी अरब के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स और विजन 2030 में इंडियन तलबा की दिलचस्पी बढ़ रही है और इस हफ्ते इस मौजू पर मुल्क की मारूफ दरसगाह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक ख़ुसूसी कोर्स पढ़ाया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये 5 रोज़ा कोर्स वज़ारत तालीम के ताउन से दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जुमे तक पढ़ाया जा रहा है और इसका मकसद इंडिया की हुकूमत के एकेडमिक नेटवर्क प्रोग्राम के ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर और साइंटिस्ट के साथ तबादला ख्याल और उनकी जो हौसला अफजाई करना है। ये खसूसी कोर्स रियाद के किंग फैसल सेंटर ब्राय रिसर्च और इस्लामिक स्टडीज़ में सीनियर फेलो प्रोफेसर जोसेफ एल्बर्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर जोसेफ एल्बर्ट मगरबी एशियाई सियासत और फॉरेन पॉलिसी में जो है महारत रखते हैं और गल्फ रीजन के मामलात पर अबूर रखते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर मगरबी एशिया की प्रोफेसर समीना हमीद ने कहा कि इन सेशंस में इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स के तलबा ने दिलचस्पी जाहिर की है। प्रोफेसर समीना हमीद इस खसूसी कोर्स की कोऑर्डिनेटर भी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान जुमेरात की शाम लेबनान पहुँच गए। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का दौरा गुज़श्ता 15 सालों में लेबनान का किसी भी सऊदी आला ओहदेदार जो है उनका पहला दौरा है। लेबनान पहुँचने पर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल लेबनानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बो हबीब ने किया है। हलाल अहमर की बरवक्त मदाखलत से मसरी उमरा ज़ाहिर की दिल की धड़कन बहाल हो गई। हलाल अहमर की टीम ने बरवक्त तिबी इमदाद की फराहमी से मिस्री उमरा ज़ाहिर की हरकत करब बहाल कर दी। उमरा ज़ाहिर तवाफ़ के दौरान सीने में शदीद तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया था। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में मौजूद हलाल अहमर के तिबी यूनिट को इतला मिली कि एक मुअम्मर उमरा ज़ाहिर तवाफ़ के दौरान बेहोश हो गया। इतला मिलते ही हलाल अहमर का इमदादी यूनिट मौके पर पहुँच गया। ज़ाहिर का इब्तदाई तिबी मुआयना करने पर पता चला कि उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से उसकी सांस भी बंद हो गई थी और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से वो बेहोश हो गया। हलाल अहमद के एहलकारों ने फौरी तौर पर उस मसनूई निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए उसकी सांस बहाल की, जिससे हरकत करब भी बहाल हो गई। मरीज़ की हालत कदरे बेहतर होने पर उसे एम्बुलेंस के ज़रिए मक्का मुकरमा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत कदरे बेहतर बताई जाती है। मस्जिद हरम में इफ्तारी दस्तरखान के ज़वाबत जारी कर दिए गए। इदारा अमूर हरमैन ने मस्जिद हरम में इफ्तारी दस्तरखान के ज़वाबत जारी कर दिए हैं। परमिट के हसूल के लिए वेबसाइट पर एप्लीकेशन अपलोड की जा सकती है। सबक न्यूज़ के मुताबिक फलाही तंजीमों और इनफरादी तौर पर मस्जिद हरम में इफ्तार दस्तरखान लगाने के लिए परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो चुकी है। रमज़ान मुबारक में मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी शरीफ में परमिट के बगैर इफ्तार दस्तरखान नहीं लगाया जा सकता। इदारा अमूर हरमैन ने इफ्तारी दस्तरखान लगाने वालों को हदायत की है कि वो मतलूबा मेयार के मुताबिक इफ्तारी फ्राहम करें। मंजूर शुदा कैटरिंग से इफ्तारी तैयार कराई जाए और रोज़ादारों को गैर मेयारी अशिया फ्राहम ना करें। इफ्तारी ज़वाबत में हदायत की गई है कि शुगर और मुहलक इमराज में मुब्तला लोगों के लिए मखसूस अशिया फ्राहम की जाए जो कम कैलोरीज पर मुश्तमिल हो। इफ्तारी के लिए फ्राहम किया जाने वाला खाना स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पैक किया गया हो। परमिट की दरख्वास्त में जगह का भी तयन किया जा सकता है। अफराद को एक जबकि फलाही तंजीम को 10 दस्तरखान लगाने की इजाज़त होगी। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के लिए समुद्री माहौलियाती तहकीक पर जापान का आला अवार्ड। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोविस्ट को बदलते हुए समुद्री माहौलियाती निज़ाम की तहकीक में ताउन बेहतर बनाने और ब्लू कार्बन के शोबे में तहकीक पर जापान के आला अवार्ड का ऐलान किया गया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक समुद्री मसाइल के हल के लिए माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ये कामयाबी सऊदी अरब की आलमी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम बनाती है। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल और शेनोग्राफी और समुद्री माहौलियाती निज़ाम के माहिर प्रोफेसर कार्लोस डवाटे जापान का नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले साइंटिस्ट में शामिल हैं। स्पेन के मुमताज़ प्रोफेसर कार्लोस डावाटे की समुद्री माहौलियाती रिसर्च में इनकलाबी खिदमात ने उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत से नवाजा है। मस्जिद नबी में एक हफ्ते में 56 लाख ज़ायरीन की आमद। मस्जिद नबी में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 56,53,395 ज़ायरीन की आमद हुई है।
सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतजामिया ने ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम सहूलतें फराहम कर रखी हैं। मस्जिद नबी की इंतजामिया ने कहा, मज़कूरा हफ्ते के दौरान 5,87,360 लोगों ने इस्लाम पेश किया। इस तरह 3,90,923 लोगों ने रोज़ा में नमाज अदा की है। इंतजामिया ने कहा, मुतअद्दिद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 959 ज़ायरीन की उनकी अपनी ज़ुबानों में रहनुमाई की गई। ज़ायरीन मस्जिद नबी को 24,053 लीटर जमज़म पेश किया गया, जबकि इस अरसे के दौरान लेबॉर्ट्री टीम ने जमज़म 48 उनका नमूनों का मुआयना भी किया। इंतजामिया ने कहा कि पीर और जुमेरात को 1,69,382 लोगों का जो रोज़ा है वो भी इफ्तार करवाया गया है। जद्दा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया मंसूबा, बसें किन रूट्स पर चलेंगी। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अवामी बस सर्विस के नए तरक्याती और तोसी मंसूबे का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद शहर में ट्रैफिक रश को कंट्रोल करते हुए लोगों को सहूलियत देना है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपैलिटी की मलकियती ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक मंसूबा 6 मरकजी रूट्स पर मुश्तमिल है, जिसके लिए 76 बसें फराहम की जाएंगी। मुस्तकबिल करीब में बस नेटवर्क में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद रूट्स की तादाद 14 जबकि बसों की तादाद 91 तक पहुँच जाएगी। नए रूट्स पर फराहम की जाने वाली मुतअद्दिद बसें बिजली से चलने वाली होंगी, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी मिसाली साबित होंगी। और इसके अलावा जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर में चलने वाली बसों के नंबर और उनके रूट्स के बारे में मालूमात भी जारी कर दी हैं। शाह फहद रोड के लिए बस नंबर 9, प्रिंस मुताब स्ट्रीट बस नंबर 8A और मैक्रोना स्ट्रीट के लिए 9B और ओल्ड मक्का रोड के लिए 10 नंबर और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सिटी के लिए बस नंबर 11 है। तमाम रास्तों को बलद के मरकजी स्टेशन से अटैच किया जाएगा ताकि मुनज़्ज़म और जामे ट्रांसपोर्ट का तजर्बा फराहम किया जा सके। मंसूबे के तहत कंपनी मुस्तकबिल के नेटवर्क को वसी करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिदमात की कारकर्दगी को बढ़ाने और मरकजी सड़कों पर दबाव को कम करने की कोशिश करती रहेगी। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मजीद कहना है कि जद्दा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम शहर की मौजूदा और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसे दुनिया के कुछ मशहूर और शहरों में राइज ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की तर्ज पर मरतब किया गया है। मंसूबे का वॉल्यूम इस हवाले से दरपेश चैलेंजेस और शॉर्ट टाइमलाइन की वजह से इसे आलमी सतह पर मुनफरद करार दिया जा रहा है। जद्दा में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम 4 मेट्रो लाइन ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रेड पर मुश्तमिल है। 3 लाइट रेल लाइनें सारी फ़लस्तीन ताहरिया की सड़कों के लिए और एक ट्राम कॉर्निश के लिए, तेज़ रफ्तार बसों के लिए 2 लेन शाहराह हिरा और किंग फहद स्ट्रीट और 4 मेन लाइन्स हैं, जिसमें मेन कॉरिडोर है बसें, एक मज़ाफ़ाती ट्रेन लाइन उसके अलावा साहिल के साथ एक वाटर बस नेटवर्क, पार्किंग और सवारी के लिए कई सहूलियात इस तरह की इसमें शामिल की गई हैं। सऊदी अरब ने रोमानिया से भेड़ों की दरामद दोबारा शुरू कर दी। रोमानिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सऊदी अरब ने रोमानिया से भेड़ों की दरामद को दोबारा शुरू कर दिया है, जबकि सऊदी अरब से आने वाले एक सरकारी वफद ने गैर मुल्की मंडियों को खोलने और तजारत को दोबारा शुरू करने की जारी कोशिशें हैं उसे एक हिस्से के तौर पर दोबारा शुरू किया है, जिसे पहले आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। सऊदी हेल्थ कौंसिल सांस की बीमारियों से बचाव के लिए जामे गाइडलाइंस फराहम करती है। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने सांस की बीमारियों से बचाव के लिए सेहत के रहनुमा असूलों पर अमल करने पर जोर दिया। माहौलियाती आलूदगी से बचने और सिगरेट नोशी से दूर रहने की अहमियत पर भी जोर दिया गया और दूसरे वो हाथ को अपने धोते रहें। कौंसिल ने वक्तन फ़वक्तन वैक्सीन लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया, ख़ास तौर पर मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और सांस की सेहत को बढ़ाने के लिए वर्जिश करना। हदायत में इन्फेक्शन से बचाव के इक़दाम पर अमल करने पर जोर दिया गया, जैसे कि मुतासरा लोगों से आर्जी तौर पर दूर रहना, मास्क का इस्तेमाल करना और मुसलसल हाथ धोना शामिल है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्रैफिक लेन की हदूद पर अमल न करने से ट्रैफिक में खलल पड़ता है और हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। सऊदी ट्रैफिक महकमा मरूर ने तस्दीक की है कि सड़कों पर मखसूस लेन की हदूद पर अमल न करने से ट्रैफिक में खलल पड़ता है, जो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए उलझन का बायस बनता है और ट्रैफिक हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। महकमा ट्रैफिक ने मखसूस रास्तों पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सड़क पर गलत रवैया हर किसी की हिफाजत को मनफी तौर पर मुतासिर वो कर सकता है। महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवर से ट्रैफिक की हमवार रवानी को यकीनी बनाने और सड़कों की हिफाजत को बढ़ाने के लिए ट्रैफिक हदायत पर अमल करने का भी मुतालबा किया है। किंग फहद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने दिल और फेफड़ों की पेचीदा अमराज के इलाज में एक नई कामयाबी हासिल कर ली।
امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی کے اکیڈمک میڈیکل سٹی کے ساتھ منسلک کنگ فہد یونیورسٹی ہاسپٹل کے ہارٹ سینٹر نے دل اور پھیپھڑوں کی بیماری کے شعبے میں ایک نئی کامیابی حاصل کی ہے، اور انہوں نے بیلون پلمونری آرٹریل ڈائلیشن کے عین مطابق آپریشن کیے ہیں، جسے علاج کے لیے سب سے نمایاں علاج میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔